क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले चैनल का एक एक वीडियो आपको मिल सके। Things wait for those who wait, and Argentina did wait for their glorious moment, which arrived not long ago for them, and they were able to win World Cup after good 36 years. और इतना मजे का फाइनल हुआ, लिटरली इतना मजे का फाइनल हुआ कि everyone have got their money worth, their time worth, everything worth while watching that final. और इतना मजेदार फाइनल हुआ कि यकीन करें मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिससे मैं इसको बयान करूं, क्योंकि शुरू का जो समझ लें एक घंटा था सबको लग रहा था कि फ्रांस तो मैच में है ही नहीं, फ्रांस इज नोवेयर। और मेसी ने जिस तरह पेनल्टी पे गोल किया, फिर उसके बाद रेमारियो ने इनक्रेडिबल गोल किया मेसी के हेडर से, फिर तो लग ही नहीं रहा था कि फ्रांस आ सकेगा। लेकिन 81वें मिनट में इंकली एम्पेपे, जिनकी उम्र 24 साल है, उन्होंने एक ब्रिलियंट जनाब एक पेनल्टी पर गोल किया और उसके तकरीबन कोई 60 सेकंड के बाद उन्होंने दूसरा गोल किया। 2-2 से मैच बराबर हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया, फिर एक्स्ट्रा टाइम के अंदर अगेन मेसी ने गोल किया, फिर उसको पेनल्टी पर बराबर किया इंकली एम्पेपे ने, जिन्होंने 1966 के बाद यानी कम से कम कोई आप समझ लें 54 साल के बाद वो ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने किसी वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक की। इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने की जनाब ये 1966 में, उसके बाद। और फिर ये मैच 3-3 से बराबर हुआ जब पेनल्टी शूट आउट से मैच गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रांस के रिवाइवल की जो किक थी वो गोल के अंदर जाने की बजाय गोल पोस्ट से लग के बाहर चली गई। और यूं एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद, एक नेल बाइटिंग जो है वो कंपटीशन के बाद, जो अर्जेंटीना की टीम है वो जीतने में कामयाब हुई। फॉर द थर्ड टाइम सिंस 1986, 1986 में डियागो मैराडोना के एक कॉन्ट्रोवर्शियल गोल की बिना पर वो जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बाद अब कहीं जाके वो जीते। और लायनल मेसी, जिनका जाहिर सी बात है ये मुमकिन आखिरी वर्ल्ड कप है, बिकॉज ही 36 रादर, और इनके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अगले वर्ल्ड कप में ही बी 41। अब पता नहीं वो खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे, लेकिन जनाब अर्जेंटीना की टीम के मैच जीतने में कामयाब हुई है। वही अर्जेंटीना है जिन्होंने जब अपना पहला मैच सऊदी अरेबिया के खिलाफ खेला था और मेसी के पेनल्टी पे गोल करने के बावजूद वो 2-1 से हार गए थे, तो सबको लग रहा था कि जनाब अर्जेंटीना नहीं कर सकेगी। बमुश्किल उनका अगला मैच ड्रॉ हुआ, फिर वो उससे अगला मैच जीतने में कामयाब हुए। देन दे बीटन ऑस्ट्रेलिया, देन समहाउ दे वर एबल टू बीट नेदरलैंड, और फिर ये जनाब फाइनल में आए अर्जेंटीना। और फ्रांस ने बावजूद तमाम पलटवार के अगेन दे वर एबल टू बीट देम इन द पेनल्टी शूटआउट। और ये तीसरा पेनल्टी शूटआउट था किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल का। 1994 में सबसे पहला हुआ था, ब्राजील ने इटली को हराया था रेमारियो के गोल के बराबर। 2006 में उसके बाद हुआ था जो इटली ने फ्रांस को हराया था ज़िनेडिन ज़िडान को, आपको पता है वो बड़ा मशहूर मैच था जिसमें उनको रेड कार्ड दिखाया गया था एक्स्ट्रा टाइम के बिल्कुल एंड में, व्हेन द मैच वाज अबाउट टू बी गोइंग ऑन द पेनल्टी शूटआउट। जो उनकी पेनल्टी जिसने मारी थी वो पोल से लग के बाहर चली गई थी और इटली मैच जीतने में कामयाब हुआ था। और ये जो अभी हमने देखा मोमेंट्स अगो, उसके अंदर ऐसा हुआ कि फ्रांस की टीम की एक गलत पेनल्टी की वजह से अर्जेंटीना जीतने में कामयाब हुआ। और एवरीबडी मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट। और मुझे तो लिटरली बड़ा मजा आया इस पूरे वर्ल्ड कप को देखकर। हमें कतर को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, जिस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि जब इनको 2010 में इस वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई थी, किसी को लग नहीं रहा था कि कतर इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेगा, लेकिन दे हैव डन रिमार्केबल जॉब विद दैट। और उसमें स्टार्ट हुआ था गाने वाले मिफ्ताह की किरात से, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था और आपने बड़ा पसंद भी किया था उसको। उनकी किरत से इस वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था और उन्हीं की किरत से इसका अख्ताम भी सुनने में आ रहा है कि हुआ होगा, बल्कि क्योंकि जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो सेरेमनी है वो खत्म होने वाली है वहां पे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जरा वो खत्म हो चुकेगी। तो क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे थोड़ा सा नेट के सिग्नल काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर तुम सेरेमनी नहीं देख पा रहे, इसीलिए मैंने जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन आई विल सर्टेनली लेट यू नो इन माय नेक्स्ट वीडियो कि क्या उसी तरीके से खत्म हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का यहाँ पे जनाब एंड हुआ, but we could not have asked for the better ending what we have seen of a remarkable football World Cup। और फुटबॉल की हिस्ट्री का मैं समझता हूँ अगर वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप
अगर ये था तो ये गलत नहीं होगा। तो जनाब इसके साथ ही फुटबॉल वर्ल्ड कप की वीडियोस के यहाँ पे हम करते हैं अख्ताम अर्जेंटीना की शानदार तारीखी कामयाबी के साथ ही। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 फुटबॉल की वर्ल्ड कप वीडियोस बनाई हैं। एक हमने एक अपने गेस्ट के साथ बनाई थी जवाद जुनेजो के साथ, आपको बड़ी पसंद आई थी। एक मैंने गाने वाले मिफ्ताह के बारे में बनाई थी, वो भी आपने बहुत पसंद की, इसका भी बहुत शुक्रिया। और एक ज़ाहिर ये आखिरी वीडियो जो आप लोग देखेंगे तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स हैव नाउ क्रॉस्ड ओवर 1400 just because of your love, your affection for this channel especially। तो इसको बरकरार रखिए, हमें 14,000 तक लेके जाइए, हमें 1400,000 तक लेके जाइए, because it's a platform which gives you multi-dimensional approach, which gives you knowledge across all different fields। तो इसीलिए हमें जो हमारे जो क्यूरेटर्स की फैमिली है, हम चाहते हैं जितनी बढ़े, ताकि जो नॉलेज है वो जो गेस्ट हमारे साथ आके बात करते हैं उनकी जो मेहनत है वो वसूल हो सके, कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें और ये जो इल्म है या ये जो नॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। बाय गोइंग कंग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना, आई वुड से अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस सो मच मोर।